हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और रीड प्री की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये आज वापिस से मैं एक फुल स्टडी रूटीन बताने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे रूम पे आ चुका हूँ। वहाँ से मैं निकल गया, सारे मेरे दोस्त भी चले गए। तो अब मैं हमारे दूसरे दोस्त है वहाँ पे आया हुआ हूँ। तो अब ये यहाँ पे भी मैं स्टडी रूटीन व्लॉग बना रहा हूँ, फुल डे व्लॉग है। तो इसको ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को हो सके तो सारे दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये पहले टिक लगाए हुए थे। अब इसमें से बहुत से जो हो चुके हैं, जैसे कि ये आरटीए वाला, ये नो वाला, तो ये भी अपने कंप्लीट हो चुका है। उपलब्धि परीक्षण, आकलन मापन, एनसीएफ 2005, ये मैंने पढ़ लिया है। और अब पढ़ना क्या है, मेजर एक तो बुद्धि जो बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, ये पढ़ना है। और विविध जो ये है अधिगमकर्ताओं की समझ, ये पढ़नी है। अभिप्रेरणा अपने हो चुका है। बालक में अधिगम एवं चिंतन, ये भी अपने हो चुका है। और अधिगम भी पूरा अब अपने कंप्लीट हो चुका है। तो मैं पेन चेंज करता हूँ पहले, तो फिर आपको बताता हूँ। अब बच रहे विकास के आयाम, बाल विकास, जो कि बड़ा चैप्टर है, आपको पता ही है। और विकास को प्रभावित करने वाले ये सब इसके अंदर है, तो ये पढ़ने हैं। और मैथ्स में मेरी शिक्षण विद्या हो चुकी है, और 1 फरवरी से मैं बेसिकली 1 फरवरी से मैं पढ़ने वाला हूँ मैथ्स में। जो भी हमने न्यूमेरिकल, ये जो भी सॉल्व करने के क्वेश्चन जो है, बाकी थ्योरी मैंने पढ़ ली है। तो अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में। पर्यावरण जहाँ से चालू होती है, संकल्प पर्यावरण अध्ययन, यहाँ से मैंने सारे ये जितने भी टॉपिक आ रहे हैं बीच में, चर्चा, सतत मूल्यांकन, पर्यावरण, सूचना, ये मैंने एक बार तो पढ़ लिए हैं, ये देखो। और बाकी इसमें राजस्थान जी का अगर हम अपन बात करें, तो मैंने दुर्ग पढ़ ली है और पर्यटन स्थल कंप्लीट किए हैं। प्रमुख विभूतियाँ, ये नहीं पढ़ा। चित्रशैली, लोक देवता देह, यातायात साधक, सड़क पर चलने वाले। और साइंस में एक दिन में, वैसे तो 1-2 दिन में पूरी पढ़ लूँगा जब भी लेके बैठूँगा। और ये हम थोड़े बहुत रह रहे हैं, ये पढ़ लेंगे। ये तो वैसे राजस्थान जी की थोड़ा बहुत इतना तो आती है, जो बस रिवीजन करना है अपने को, वो है, बच रहा है। बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं। और अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में बेसिकली मैंने जितने भी शिक्षण विद्या है, और जितने भी वो हिंदी का विकास, वो सारे पढ़ लिए हैं। और जो भी ग्रामर है, उसमें से भी 2 या 3 टॉपिक और रह रहे हैं बस। और बाकी हिंदी का सिलेबस भी एक बार तो कंप्लीट है पूरा। और इंग्लिश की बात करें तो टीचिंग मेथड मेरे को और पढ़ने हैं अभी। बाकी इंग्लिश में मैंने जो भी है वो पढ़ लिया है, टीचिंग मेथड देखने बाकी है बस। और अभी मैं चालू कर रहा हूँ व्यक्तित्व टॉपिक, जो कि अभी आपको मैं बताऊँगा कैसे पढ़ूँगा। और मैं साथ ही साथ मैंने जैसे बड़े जो मेजर टॉपिक हैं उसके नोट्स भी बना रखे हैं, तो वो भी आप देख लो। ये देखो, अधिगम के ये नोट्स हैं, अधिगम के कथन, ये जितने भी हैं आपको दिख रहे होंगे। जैसे बनाए वैसे अपने नोट्स बनाए, खुद के नोट्स हैं ये, खुद के क्या क्लासें देख देख के बनाए हैं। अधिगम, अन्य विधियाँ, प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत, ये जो भी आए हैं सिद्धांतवादी, चूहे वूहे लेके आए, सब सिद्धांत देखे गए। पावलोव, स्किनर, पुनर्बलन की अनुसूचियाँ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये देखो। और अब चाहो तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर किसी को देखने हो नोट्स तो। बाकी तो आप कन्हैया एजुकेशन से बना सकते हो, मैं भी वहीं से पढ़ रहा हूँ, ये वहीं के बनाए हुए नोट्स हैं। तो देख लो नोट्स कैसे हैं, देख लो आपके हिसाब से। अगर किसी को पढ़ना हो तो कन्हैया एजू सेंटर से आप पढ़ सकते हो। संज्ञा नागरिक विकास का सिद्धांत, ये अधिगम के वक्र, और ये लास्ट में जो ये टॉपिक था, ये कंप्लीट। और ऐसे मेरा अधिगम के जो बिग बड़े बड़े टॉपिक हैं, जिनमें मेजर टॉपिक है, मैटर ज़्यादा है, उसके नोट्स बना लो आप, जो क्योंकि लास्ट में काम आएंगे। छोटे टॉपिक तो आप पढ़ लोगे बुक से, ऐसे भी कवर कर लोगे। बड़े टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आएगा, लास्ट में नोट्स रहेंगे तो उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो नोट्स अभी भी टाइम में बना सकते हो आप, तो बना लीजिए। फिलहाल अब हम अभी चालू करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में जितनी क्लास है हो सकेगा तो व्यक्तित्व आज पूरा कंप्लीट कर लूँगा मैं। और उसके बाद मैं जाऊँगा पर्यावरण पे। तो क्या है, लास्ट में पर्यावरण तो अपने जो टीचिंग मेथड है इंग्लिश को, वो पढ़ूँगा। टीचिंग मेथड आप कहाँ से पढ़ रहे हो ये भी बताना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने तो वीडियो में बता ही दिया है। तो चलिए अब चलते हैं व्यक्तित्व टॉपिक पे और व्यक्तित्व को कंप्लीट करते हैं। वैसे तो व्यक्तित्व मैंने एक बार तो पढ़ लिया है, मैं आपको बता भी दूँ। व्यक्तित्व ऐसे तो मैंने पढ़ रखा है, ये देखो, ये व्यक्तित्व,
ये टॉपिक वैसे तो मैंने मतलब बुक में तो ऐसे पढ़ रखा है एक बार, तो पूरी लाल पीली काली कर रखी है बुक को, पर अब इसके नोट्स बनाऊंगा और फिर बुद्धि के नोट्स बनाऊंगा और फिर लास्ट में जाके मैं बाल विकास पढ़ूंगा। और ऐसे करके साइकोलॉजी एक बार को लगभग तो वैसे तो कंप्लीट है, पर नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो मैंने ऐसे थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, बाकी तो मैंने सारा मतलब साइकोलॉजी पढ़ ली है। बस वो जो है अपने नोट्स का जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनके नोट्स बाकी है, तो नोट्स बनाता जा रहा हूँ और समझता भी जा रहा हूँ साथ में। तो अब पढ़ते हैं व्यक्तित्व कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, मतलब 3-4 क्लास देख लिए और नोट्स भी लिख लिए हैं। तो उसको मैं वहाँ पे रिवीजन भी कर लिया है, जैसा कि आप हमने अभी देखा होगा। और उस टाइम में रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि एक ही फ़ोन से होता है, तो क्लास के टाइम में नहीं कर पाता हूँ रिकॉर्ड। तो अभी तो करते कुछ नहीं है बेसिकली, फिर से या तो मैं साइकोलॉजी ले पढ़ता हूँ या फिर मतलब मैं इंग्लिश की टीचिंग मेथड पढ़ लेता हूँ, और तो क्या हो सकता है। तो उसके बाद टाइम भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, 12 लगभग बज जाएंगे तब तक। अभी शायद 10 साढ़े 10 ऊपर बज गए होंगे। तो इस टाइम तक मैंने इतना मतलब पढ़ लिया है। और ना मतलब और कोचिंग तो आज मैं जा नहीं रहा हूँ, तो कोचिंग भी, अरे यार कोचिंग में तो जाना भी है, तो कोचिंग भी चलना है, क्या कर सकते हैं। कोचिंग भी जाएंगे और वहाँ के कुछ क्लिप बताएंगे आपको, और वापस आके फिर से यही वस्त्र धारण करके फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं होता है क्या। वैसे थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर चलते हैं कोचिंग। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं अपने खाना लेने। तो खाना क्या हम घर पे बनाते नहीं आजकल, और लेने जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे मिलता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अभी खाना वाना लेके आ चुके हैं, ये देखो बाहर निकालते हैं, इनकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर खाते हैं और फिर वापस पढ़ने बैठेंगे। और फिर नहा धो के वापस फिर से पढ़ने बैठेंगे, फिर खाना खा के फिर से पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद भी फिर से पढ़ने बैठेंगे। और बच रहा था वो भी मैंने अभी पढ़ लिया है। और मैं वापस आके चाय वाय पी के वापस आके मैंने मतलब इंग्लिश और हिंदी और मतलब मैं थोड़ा बहुत सब सब्जेक्ट में पढ़ लिया है। और अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैंने कितना सब कुछ मतलब क्या क्या पढ़ लिया है और कितना पढ़ लिया है। तो एंड तक देखते रहे। अब खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं कि मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर मैं सो जाऊंगा थोड़ा बहुत पढ़ के। फ्रेंड्स अभी मतलब मैंने खाना वाना खा लिया है और अब मैंने व्यक्तित्व वाला वो टॉपिक भी पूरा पढ़ लिया है। और अभी मेरे साइकोलॉजी में बस जो बाल विकास है उसके नोट्स बनाने बाकी है। बाकी साइकोलॉजी मैंने एक बार पूरी पढ़ ली है, मतलब बुक से पूरी कवर हो चुकी है। और हिंदी और इंग्लिश में मेरे पास टीचिंग मेथड बाकी है, बाकी मैंने सब कवर कर लिया है। और हिंदी में भी सेम है, हिंदी में शिक्षण मीडिया सब पढ़ लिया एक हिसाब से, हिंदी भी मेरी पूरी कंप्लीट है। और रिवेज लास्ट में पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर है मतलब जो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं मैथ्स में वो बाकी है बस। तो बाकी शिक्षण मीडिया कंप्लीट है बस। वैसे तो लगभग एक हिसाब से तो ओवर करके देखें, अगर बेसिक अगर न लगाएं तो वैसे तो मेरा सिलेबस एक बार के लिए तो पूरा कंप्लीट है। तो अब देखते होता है क्या, वापस से इसको रिवाइज भी करना है और बाल विकास और बुद्धि के नोट्स बनाने। बाकी वैसे साइकोलॉजी पढ़ तो पूरी मतलब पूरी पढ़ ली है बुक से, तो बस यही बाकी है, ये करना है। और फिर टेस्ट दूँगा रोज़, और फिर मैं आपको बताऊँगा टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यही था पूरा रूटीन। अब रात भी हो गई है, तो अब सोने का टाइम हो चुका है अपना। अपन 12 साढ़े 12 बजे तक सोते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, तो आप भी सो जाइएगा, मतलब आप तो उठ जाइएगा, पढ़ रहे होंगे इस टाइम, तो आप देख रहे होंगे तब। तो यही थी पूरी वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।